कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थी, आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन नामक विषय का जो पहला पाठ दिया हुआ है उसके अंतर्गत भारतीय संविधान है, जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करने के शुरुआती दौर में ही हम संविधान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि संविधान है क्या। बच्चों, आप कई खेल खेलते हैं, मसलन क्रिकेट का खेल हुआ, हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ। फुटबॉल का खेल आप पैर से खेलते हैं। अगर फुटबॉल के खेल के दौरान आपका उस फुटबॉल से हाथ का स्पर्श हो जाए तो कहा जाता है यह नियम विरुद्ध हो। उसी तरीके से हर समाज के अंदर एक आम सहमति से नियम बनाए जाते थे, जिससे उस समाज का स्वरूप निर्धारित होता था और उस समाज में रहने वाले लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे। शुरुआती दौर में अक्सर जो सामाजिक नियम होते थे वह मौखिक होते थे। आगे चल कर के देश के संबंध में जो देश के नागरिक होते हैं उनके कुछ मूलभूत नियम होते हैं जो आम सहमति के द्वारा बनाए गए होते हैं और वह लिखित होते हैं। तो अब संविधान की परिभाषा ये बनती है कि संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें वह जो मूलभूत नियम हैं उस देश के वह लिखित में मौजूद होते हैं। कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका पाठ 1 दिया हुआ है, भारतीय संविधान उसका शीर्षक है, उसके अंतर्गत तमाम तरह के बिंदु आप पाएंगे। मसलन भारतीय संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये तमाम बिंदु आपको इस पाठ के अंतर्गत मिलेंगे। हम भारतीय संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, इस पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, सन 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष एक संविधान सभा के निर्माण की बात की हुई है और उस संविधान सभा में उन्होंने ये मांग रखी थी कि जो भी सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे और इस संविधान सभा में ब्रिटिश हुकूमत का कोई भी हस्तक्षेप हमें स्वीकार नहीं होगा। और उनकी यह मांग लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष चलती रही। जब सन 1942 में क्रिप्स मिशन आता है तो भारतीयों को इससे काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि जो क्रिप्स महोदय थे वह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के परम मित्रों में थे, तो भारतीयों को काफ़ी उम्मीदें थी उनसे। उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने की बात किया उन्होंने, और क्रिप्स मिशन का ये कहना था कि जो इससे नया संविधान देश को मिलेगा वह कुछ शर्तों के साथ हमें स्वीकार हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी बच्चों, वो किसी शर्त के अधीन संविधान सभा का गठन नहीं चाहती थी
और इस तरीके से क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। आगे चलकर सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है, मार्च का महीना था, और उस कैबिनेट मिशन की सिफारिश में एक संविधान सभा के गठन की बात की गई। बच्चों, जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था उसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कोई बात नहीं थी, और इसी बात को लेकर के मुस्लिम लीग ने अपना कड़ा विरोध जताया। मुस्लिम लीग ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कांग्रेस और ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, उनको धोखेबाज तक उन्होंने कहा। फिलहाल कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हो जाता है, और उस संविधान सभा के जिम्मे यह एक जिम्मेदारी दी गई कि आप भारत के संविधान का निर्माण करें, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे चल कर के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वीकार किया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष हमारे भीमराव अंबेडकर जी को बना दिया गया। इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को प्रारंभ हुई और संविधान निर्माण का काम प्रारंभ किया गया। बच्चों, भारत का संविधान बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं था। इसके कई कारण थे। पहला तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का एक तरह से सहमत बन चुकी थी। दूसरा, जो हमारी देसी रियासतें थी उनका कुछ ठीक पता नहीं चल पा रहा था कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो तमाम तरह की दिक्कतें थी भारतीय संविधान को बनाने में, जिसको बड़ी बखूबी के साथ सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने, जो 389 सदस्य थे उसके अंदर, उन्होंने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतर्गत पूरा कर लिया गया, जिसके अंतर्गत 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग, 18 भाषाएं और 395 अनुच्छेद के साथ इस भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इस तरह से हमारे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य पूरा हो गया। अगले दिन पर हम पुनः चर्चा करेंगे।